चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। अब ये बोला गया है कि तो हम मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ये हो गया। हमने ये माना कि 100% जो तीसरी संख्या है 100% है। तो ये कहा गया सवाल में कि जो पहली क्रमशः 20% यानी कि 120% हो जाएगा पहली संख्या, दूसरी कितनी हो जाएगी 25%, 125% हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में जो दूसरी संख्या है 125% जो है वो पहली संख्या यानी कि 120 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 100 का कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना कर लेंगे कि कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 छक्का 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी ये हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यानी 125 × 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 104.16% है, यानी कि जो पहली संख्या से दूसरी संख्या 104.16% अधिक है। इस तरह से दोस्तों इस सोल्व को हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरा देखते हैं। अगर यहाँ पे यही सवाल होता लेकिन क्रमशः क्या बोलता है कि 20% और यहाँ पे मान लीजिए 30%, यहाँ अधिक की जगह क्या होता, यहाँ अधिक था यहाँ पे कम होता, यानी कि बोलता कम होता है। तो वो भी सॉल्व इसी तरह होता है, सिर्फ क्या फ़र्क हो जाता है यहाँ पे। आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया दो संख्या है, तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 30% कम है, यानी कि पहले क्या था अधिक था, अभी क्या बोला है कि कम है। तो क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे कि 100% है वो। अब बोला क्रमशः, यानी कि ये क्रमशः मतलब पहली संख्या कितना परसेंट कम है, तो 100 का 20% है कि 80% है ये। और दूसरा क्या बोला 70%, यानी कि दूसरी संख्या क्या है 70% है, यानी ये। अब क्या कहा है, जो दूसरी संख्या यानी कि 70 है वो पहली संख्या यानी 80 का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये सॉल्व करना है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो यहाँ 7 पंचे 35, यानी कि 350 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, तो यानी कि यहाँ कितनी बार जाएगा 4 7 28, 4 8 32, यानी कि 8 बार जाएगा। यहाँ पे बचा 3, तो यानी कि यह 30 हो जाएगा। तो 4 7 28 बचे, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाएंगे तो यानी कि 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। 4 चौके 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने सॉल्व किया है। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चनों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।